if you were to define the right use of AI in a biotechnology classroom? The flaw is that the assignments are doable through generative AI, so it is a teacher's fault. That exercise has to change at the teacher level ताकि challenge is alive, that human creativity is alive and innovation is alive. 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास वो इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं है जो मॉडर्न कंपनीज ढूंढ रही हैं। जब एडमिशन आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ले लेते हैं, उसके बाद इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है, टीचर की जिम्मेदारी बनती है, एजुकेशन इकोसिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस स्टूडेंट को वी मेक इंडस्ट्री रेडी। इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की फ्यूचर क्या है एंड किस स्किल्स को वो अपने कोर तरीके से डेवलप करें विच विल हेल्प देम इन द लॉन्ग रन। If you love science, if you love living beings, if you love working in the lab and you're very creative and innovative, then you have a huge career path in biotechnology field. गाइस, क्या आप जानते हैं इंडिया में हर साल लगभग 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स पास आउट होते हैं, लेकिन इनमें से करीब 80% इंडस्ट्री के लिए जॉब रेडी नहीं होते। और अब एआई आने के बाद इंजीनियरिंग का पूरा लैंडस्केप और भी तेज़ी से बदल रहा है। तो सवाल ये है, क्या आज के टाइम में सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री लेना इनफ है या फिर इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशंस कहीं ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी हैं? अगर आप या आपका कोई अपना इंजीनियरिंग को एज अ करियर देख रहा है तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग की डेफिनेशन कैसे बदल रही है, चाहे वो ट्रेडिशनल ब्रांचेस हों या बायोटेक्नोलॉजी जैसा इमर्जिंग सेक्टर, और ग्रेजुएट्स को ट्रूली जॉब रेडी बनाने के लिए आज क्या ज़रूरी है। इन सब बातों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक स्पेशल गेस्ट जो इन चेंजेस को बहुत करीब से देखते आए हैं। प्लीज़ वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर संजीव कुमार, एरिया डायरेक्टर एंड प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी एनआईटी यूनिवर्सिटी, जिनका एकेडमिक्स और टीचिंग में लगभग 2 डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। प्रोफेसर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस शो पे। प्रोफेसर कुमार, वेलकम टू द शो। काफ़ी आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्वर्सेशन। मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है बायोटेक्नोलॉजी में एंड जिस तरीके से अभी एआई का, आईओटी का, इंडस्ट्री 5.0 की जो चीज़ें चल रही हैं। सो आई जंप स्ट्रेट टू द क्वेश्चंस विद यू। You've been around for a very long time, academics में आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है एंड आपने चीज़ों को काफ़ी बदलते हुए देखा है, काफ़ी नज़दीक से देखा है। आपके हिसाब से academics का जो सिनारियो है, इसमें क्या नए नए चेंजेस आ रहे हैं? एंड हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से इंडस्ट्री एज अ होल, वील स्टार्ट विद दैट फर्स्ट, इंडस्ट्री एज अ होल किस तरीके से इवॉल्व हो रही है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, वेरी ग्लैड टू बी हियर। मतलब मुझे अपना टाइम याद आ रहा है जब कॉलेज जाते थे और it was rote learning even in college, and some of us, some of my classmates, they were simply not understanding, they were not relating कि ये हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे कैसे काम आएगा। और ऐसे भी एग्जाम्पल्स मैंने सुने जहाँ सिर्फ डिक्टेशन दी जाती थी क्लासरूम में। ऑफ कोर्स दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन मेरा जो ओवरऑल मैसेज है यहाँ पे कि हाउ इट हैज़ ड्रास्टिकली ट्रांसफॉर्म्ड इज़ कि वो जो क्लासरूम और इंडस्ट्री का डिस्टेंस है वो बहुत कम हो गया है। जहाँ दूर दूर तक पता नहीं होता था कि स्टूडेंट क्या जॉब करेगा, वो अब उसको राइट फ्रॉम डे वन अवेयरनेस होती है। मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स मैं भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो क्लासरूम से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते थे बजाय क्लासरूम के अंदर। राइट। सो व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग एंड दे डिड वेल 5-6 years down the line, so we invited them for an alumni interaction and I was telling my colleague कि आज वो स्टूडेंट आ रहा है, and my colleague immediately retorted कि अच्छा वो लफंटर। हाँ। तो उनका जो लेबलिंग होता था, उनको जैसे याद किया जाता था, वो यही था कि एकेडमिक्स में आप कितने अच्छे हैं, राइट। बट इट वाज नॉट दैट स्टूडेंट्स मिस्टेक, उसको कनेक्ट बन ही नहीं पा रहा था क्लास में। बट नाउ दैट सेम स्टूडेंट इज VP ऑफ ग्लोबल ऑपरेशंस इन अ टेक जायंट, राइट। सो दैट डिस्टेंस, right, that disconnect is vanishing. And now industry is seeping into the pedagogy, the industry is coming into the classroom, and every statement that is made, every concept that is touched upon, that is in direct correlation with what industry wants, how that concept will be applied in the industry.
So that is a major change, major evolution that has taken place in the world of academics. And you know, with your experience, I'm sure you've seen very traditional classrooms as well. And now 2026 में हम बैठे हैं, Yes. AI का टाइम है, इंडिया AI समिट हुई थी, ग्लोबल लीडर्स यहाँ पे आते हैं. Exactly. जितने ग्लोबल लीडर्स हैं उनकी कहीं एजुकेशन, ग्रासरूट एजुकेशन इंडिया से होके निकली है और बड़ी बड़ी कंपनीज को ग्लोबली वो बिल्कुल। लीड कर रहे हैं. जी सो दैट होल ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ यू नो, पहले पेन पेपर से शुरू होते थे, सबमिशंस होते थे, रिसर्च वर्क होता था बुक्स के थ्रू. फिर कैलकुलेटर का एक टाइम था जिससे बहुत प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स डरते थे. फिर .com की ट्रांजिशन आई. नाउ सेफली वी कैन से कि AI की ट्रांजिशन क्या है, AI की एक्चुअल इम्प्लीकेशन का भी टाइम आ चुका है. सो इस पूरे ट्रांजिशन में व्हाट वुड बी द कॉमन टेक अवे फॉर यू कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से या फिर चेंजिंग टाइम से डरना नहीं है, एंड हाउ डू यू राइड द वेव, या अपने आप को ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं आप यूजिंग ऑल दीज टेक्नोलॉजीज? You know, आज भी मैंने देखा है, my wife is a school teacher and I get feedback from the school ecosystem where the parents are they dread the fact कि हमारे बच्चे को टेबल्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स नहीं आती और यू नो ये उंगलियों पर काउंट करता है. And in parallel to this, I remember a quote by Einstein. If you can find some information in a book, you don't need to really memorize it. Exactly, Right? yeah. So spend your brain in something more productive, something more innovative and creative. You know, whenever you require that information, you will find that in that book. But which book, which chapter, under which topic, वो आपको देखना पड़ेगा. तो उतना cognitive ability, उतना knowledge, उतना critical thinking आपको होना चाहिए. Right. Now we are living in the age where generative AI like ChatGPT, Gemini, Claude, they are giving us immediate answers, and the students, especially school going and even college going students, can immediately do assignments. बिल्कुल. The flaw is that the assignments are doable through generative AI, so it is a teacher's fault that we are not challenging the students. ठीक है, ये assignment है, यूज़ ChatGPT, यूज़ जनरेटिव AI, लेकिन ये वाला असाइनमेंट तुम उसके बेसिस पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे. So the assignments have to change. That exercise has to change at the teacher level, Right. so that challenge is alive, that human creativity is alive, and innovation is alive. Right. तो वो we should not shy away from that, but we should evolve our thought process in a way that we now use all these AI tools as tools. Right. As tools. You know, they As- should serve us rather than master us. Right. I mean, as assistants to make our life more efficient. Exactly. And you know, if I were to branch away from this particular question only, for any student watching this, for example, right? आपका ही कोई student हो या आपका कोई past student हो Yeah. या कोई भी general student हो, if you were to define, because you're the right person to ask this question to, because you've seen the entire evolution, if you were to define the right use of AI in a biotechnology classroom, ethically correct हो और student की learning भी हो और value addition भी हो, so what would be that right, if you could do like a 2-step process की कैसे सोचना शुरू करें और कैसे उसकी execution पे करें? इसमें अगर आप क्लासरूम ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, then sometimes I've gone live on ChatGPT or Gemini right there during the lecture. In the classroom. And in the classroom, and I've generated examples, right? And I told my students, let's say you found a new bacteria, right, which has not been reported ever in the world. अब उसका जो नाम है वो आपके नाम के बेसिस पे दिया जाएगा, right? So I typed it in. My name is this, and I found a new bacteria. Give me suggestions for the scientific name. Right. And it gave me fantastic, very funny also. Right. वो 5 नाम वहाँ पर आ गए. नाउ एवरी स्टूडेंट वांटेड कि अगर मैंने डिस्कवर किया होता तो मेरे वो नाम क्या से होता, नया मेरे bacteria. नाम पे क्या बनता. Right. So there are many ways in which you can apply the power of generative AI in the classroom and outside the classroom also. If the assignments can go to a higher level, I'm not asking you as a home assignment to do write a paragraph or write an essay on this topic. वो तो बहुत आसानी से हो जाएगा. बिल्कुल. But critically assess करने के लिए अगर मैंने आपको दिया, and then I add layers कि generative AI use करो, उससे जो output आएगा उसको आप critically assess करो further, right? So somewhere down the line
वहाँ ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी वो आपको अप्लाई करनी पड़ेंगे। सो हमें एज ए टीचर इवॉल्व होने की ज़रूरत है, Right. और हमारे होम असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स को इवॉल्व होने की ज़रूरत है, बिल्कुल। ताकि स्टूडेंट्स को हम चैलेंज कर सकें और वो एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री रेडी पर्सन में इवॉल्व हो सकें। I feel, in the times of AI, robotics, IoT, digital twins, if we were to, talk about कि जो traditional engineering के roles हैं, जिस तरीके से पहले एक इंजीनियर को देखा जाता था, now with the advent and actualization of AI, और जो आपने एग्जाम्पल्स भी बताए कि जिस तरीके से करिकुलम और प्रोफेसर्स को भी इवॉल्व होने की ज़रूरत है, तो सिमिलरली इंडस्ट्री में भी जो एक्सेप्टेंस है या जिस तरीके के रोल्स हैं, डू यू थिंक दोज हैव आल्सो इवॉल्व्ड? Engineering roles have evolved. For example, if a software engineer was hired, that person was only asked or tasked to generate software, coding, day in day out code. Whatever the designation is, the manager or team lead would assign different parts of the code to different people, and that code would be generated. I remember my own friend, who started his job with Cisco, a tech giant in the US. He once told me that he doesn't know what his code will be used for, right? So he's just been given an assignment, and he's writing that code. He does not have exact idea what product would that code be part of. But now, in today's time, the engineer is supposed to create a solution rather than a product, right? And solution encompasses, the cost of that product, the business goal of that product, right? Scalability of that product, right? Energy consumption of that code, how much of energy would it eat up. So there are so many aspects about that same code that now this software engineer or the new professional needs to know. So this employee needs to talk to business leaders, needs to converse with designers and variety of team people, even product executive and the sales team or the marketing team, so that overview, a bird's eye view of the solution is known to that person. Correct. आज आप एक साइलो में बैठ के सिर्फ कोडिंग करके you cannot Successful नहीं survive. बन You पाओगे। cannot survive. पूरी holistic approach Holistic approach आपको end-to-end चाहिए solutions. बिल्कुल। Biotechnology as a field, is constantly evolving, काफ़ी dynamic है, and 2026 में अगर बायोटेक्नोलॉजी फॉर लेमैन आपको एक्सप्लेन करना हो कि होता क्या exactly classroom के अंदर, what sort of students are getting produced from the field of biotechnology and global industry demands kya hai? So just you can shed some light on that. So biotechnology is my area, Right. and I've done my PhD in biotechnology, so very close to my heart. Right. And what I've realized, through my experience is that awareness about biotechnology is very low among the laymen. So everybody knows about AI and generative AI, the ChatGPT, etc. But biotechnology ke bare mein the misconception is that mix biology and technology and it becomes biotechnology. So that is absolutely wrong. Correct. I would say that the most magical thing that exists on this planet is life. राइट जो अभी तक तो हमारी नॉलेज यही कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी लाइफ नहीं है, राइट? तो ऑन दिस थिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ लाइफ सिर्फ यहीं पर ही है, और वो लाइफ किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, राइट? वाई इज संजीव सिटिंग हियर, एंड वाई इज संजीव अलाइव, वाई इज कोणार्क हु ही इज. सो दैट टेक्नोलॉजी, राइट? Every living organism is functioning because of a technology which is inside us, right? In every little cell, there are, I think, 30 trillion cells in a mature human being. वो technology हर cell के अंदर है, and that is the technology we are talking about. Got it. So the magic of biotechnology, what it does is, it identifies that, it kind of reverse engineers into it. राइट मुझे अगर समझना हो कि ये माइक्रोफोन कैसे काम करता है या वो कैमरा कैसे काम करता है, मैं उसको खोलूँगा और देखूंगा कि इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं. सो इट्स एग्जैक्टली दैट. सो वी डाइव इनटू द लिविंग सिस्टम्स एंड फाइंड आउट व्हाई दैट लिविंग सेल इज डूइंग व्हाट इट इज़ डूइंग, और उसके इंजीनियरिंग पार्ट्स को समझकर हम फिर इंडस्ट्रियल लेवल पर उसको लेकर जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फर्मेंटेशन,
कि अगर फ्रूट जूस निकाल कर मैंने किचन में रख दिया तो वो उसमें स्मेल आने लगेगी कुछ दिनों में, तो वो एक बैक्टीरिया की वजह से है जो उसकी शुगर को फर्मेंट कर रहा है और उसमें अल्कोहल या एसिड डेवलप कर रहा है। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करके मैं एक एसिड प्रोडक्शन इंडस्ट्री या अल्कोहल प्रोडक्शन इंडस्ट्री सेटअप कर सकता हूँ। राइट। सिमिलरली दूध में वो इनोकुलम डाल के जो हम दही बनाते हैं उसके बेसिस पर यू नो दी प्रोबायोटिक इंडस्ट्री इज थ्राइविंग। Right. जितने भी प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स हैं दे आर यूटिलाइजिंग वन बैक्टीरिया, वन ऑर्गेनिज्म और द अदर, एंड वी गेट फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स। डोसा, इडली, वड़ा, साउथ इंडियन क्विजीन तो सारा फर्मेंटेशन पर, मोस्टली फर्मेंटेशन पर बिल्कुल। बेस्ड है। तो वो और कुछ नहीं है, वो बायोटेक्नोलॉजी ही है। बिकॉज देयर वॉज अ बैक्टीरिया दैट यू ऐड टू द राइस फ्लावर and you let it ferment overnight or 1.5 days, the product that comes out is the product of biotechnology. राइट। So it has seeped into healthcare में तो है ही है, right? नई नई medicines बनाना, नए diagnostic processes इजाद करना, therapeutic drugs बनाना, vaccines बनाना, devices और wearable devices में भी biotechnology का role है। राइट। तो it is everywhere. But beyond that, now the products of biotechnology are moving into energy production, right? So biofuel production, energy crisis. We are not very far away from energy crisis. Of course. So people are doing intense research on how to get alcohols, which can function as biofuels for the vehicles or Right. other machineries. And climate crisis that we are facing, how we can remedy the climate crisis or pollution crisis, that solution is also there within biotechnology. मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पेट्रोलियम को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कहीं पर क्रूड ऑयल का पोल्यूशन है, वहाँ पर आप उस ऑर्गेनिज्म को डाल दीजिए और वो धीरे धीरे करके उसको डाइजेस्ट कर देगा। ये काम हम मशीन के थ्रू, केमिकल्स के थ्रू हम नहीं कर पाएंगे। Right. लेकिन वो बैक्टीरिया जो नेचर ने बनाया है, जिसको हमने समझ लिया है, वो काम कर सकता है। राइट। So there are many aspects of biotechnology that are now being used in construction industry, textile industry, chemical industry, and if you read the back information on washing powder or cosmetics or some food items in the kitchen, you will find that they contain products from living organisms. सो if we were to talk about 2026, अगर कोई इसमें बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में स्टार्ट करना चाहता है, Right. and they want to get themselves ready for the next 10 years, 15 years, 20 years, और say 40 साल का एक करियर होता है किसी प्रोफेशनल का, तो where should they focus on in the field of biotechnology कि फ्यूचर क्या है एंड किस स्किल्स को वो अपने कोर तरीके से डेवलप करें which will help them in the longer run? Very personal opinion, but very strong opinion is that it should all begin with the interest of the student. You have to be interested in the science of biotechnology, Right. the field of biotechnology. Of course, you can mix and match. You can mix it with literature and become a science journalist, or you Right. can mix it with art and become a science cartoonist, Right. or tangential careers. But it all begins with your interest in the field, right? आपने कहा कि पूरे करियर को प्लान करना वो तो बहुत मुश्किल है, वो करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हाउ यू विल इवॉल्व ड्यूरिंग योर करियर वो किसी को नहीं पता, राइट? एंड इट इज़ नेवर अ स्ट्रेट लाइन करियर, इट गोज zigzag एंड इट सरप्राइजेज यू समटाइम्स कि मैंने तो ये सोच के किया था, बट नाउ आई एम डूइंग वेल इन दिस आस्पेक्ट ऑफ सर्टन बिजनेस और सर्टन प्रोफेशन. So let's not talk about the future, but right now you start with your interest, and if you love science, if you love living beings, Right. if you love tinkering with living organisms and working in the lab, and you're very creative and innovative, then you have a huge career path ahead of you in biotechnology field. Right. And connecting from this only, Industries 5.0
is a new trend that has come up. Correct. मैं अभी जब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ रहा था, Yeah. especially engineering के अंदर they're calling it the next revolution. Yes. So you know, if you were to think about biotechnology, engineering, industry 5.0, where are your thoughts on this? Just for the sake of our audience, I think we can dive into what Is industry why is it 5.0? 5.0? Right, Why are we calling exactly, it हाँ, 5.0? बिल्कुल right? सही बात, हाँ. So industrialization of this world, right? अभी हमने planet Earth की बात की थी. So industrialization was brought in when human beings became smarter and Right. more creative and innovative. So steam was discovered, right? Or power of steam was realized, and that was the first revolution, industrial revolution. Then came the machines, electricity came, then computers came, and then came the high throughput technology, AI and machine learning and tiny chips that can store humongous amount of data. So this stage is the industry 4.0, where complex machines were designed and smaller chips were designed and artificial intelligence and machine learning came into being. Right. So we can still continue on fine-tuning all these devices, gadgets, and technology. There's no end to how refined you can make them. But that would not serve the planet. That would not serve the challenges humanity and the living planet that is facing. Because just creating complex technologies will not solve anything, but how you use that technology to solve a certain issue, real issue, Right. that will solve it. So that thinking relates to Industry 5.0, Technology 5.0. Right. So data-driven automation is 4.0, but using that automated scenario or system with human creativity to solve human-centric problems, that is 5.0. So what is happening is we are so deep into AI and machine learning and very, very powerful chips, etc. But how do we now utilize all that technology to alleviate poverty or pollution or food crisis or climate crisis or better communication? As soon as you grow into this collaborative mode, creative mode, right? तो पहले जो टेक्नोलॉजी केंद्र में होती थी, अब ह्यूमन क्रिएटिविटी सेंटर में है, राइट? सो दैट इज 5.0. सो इन द हेल्थ केयर वी आर यूजिंग technology 5.0 in collaboration with biotechnology and human creativity to find newer solutions for all the various diseases, right? क्योंकि इसमें हेल्थ केयर की बात मेनली की जाती है बायोटेक्नोलॉजी में. ऑफ कोर्स देयर आर वैरायटी ऑफ ब्रांचेस इन बायोटेक्नोलॉजी. यहाँ पर अगेन विद योर परमिशन मैं कहना चाहूँगा कि जो मेडिसिन एस्पिरेंट्स हैं, राइट, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, दे वांट टू सर्व द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी का रूट भी उनको वहीं लेकर जाएगा, राइट? सो दे शुड नॉट फॉरगेट कि अल्टीमेटली they have to be working hand in hand with biotechnologists. Right. So all those people who are passionate about medicine, they will get that option through biotechnology. So coming back to what I was saying earlier, that using AI and chips, so electronics, computer science engineering, artificial intelligence, machine learning, we are generating a lot of healthcare solutions, right? Like drug discovery, right, new vaccines, better medicines. तो अब एक एज आने वाली है which is called the personalized medicine, age of personalized medicine. और फ्यूचर में जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो डॉक्टर सिर्फ मेरा बुखार चेक करके या बीपी चेक करके मुझे दवाई नहीं देगा, जेनरिक दवाई दे विल, हाँ, जेनरिक दवाई नहीं देगा, लेकिन मेरा डीएनए सीक्वेंस असेस किया जाएगा एंड मेरे ब्लूप्रिंट में चेक किया जाएगा कि विच काइंड ऑफ मेडिसिन विल वर्क बेस्ट फॉर मी. सो बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिक इंडिविजुअल, so
the medicines cannot be common. Correct. Medicines cannot be generic. So everything is going to be personalized. Right. Personalized. So through Industry 4.0, so much of data has been generated. The human genome. यहाँ पर for the sake of the audience, every living being, right? जो भी जीव हैं इस planet पर, उनकी एक रेसिपी है. अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम कैसे कैंसर का ट्रीटमेंट पता लगा सकते हैं, HIV का पता लगा सकते हैं, या जितनी भी रेयर डिजीज़ हैं जो इन्फ्लिक्ट करती हैं ह्यूमन बींग्स को, उनको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं. राइट. तो वो इंडस्ट्री 5.0 में इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ केयर वो बहुत इंटेंस काम चल रहा है. So application and implication of all these data sets, parameters, with the advent of AI, smart Yes. technology, Yes. जितने सालों का रिसर्च है. वेरेबल्स में आपने मेंशन करा, बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज़रूरी है, Right. एक इम्पॉर्टेंट रोल बन गया है. राइट. स्मार्ट बैंड्स लोग बहुत वेयर कर रहे हैं. Exactly. ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग. सो biotechnology is gonna club in with AI technology एग्जैक्टली. and is gonna lead to the next revolution. So, another interesting stat that came to me, 80% engineering graduates, now ये नंबर बहुत बड़ा है, बट रिसर्च के हिसाब से 80% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के पास वो इंडस्ट्री रेडी स्किल्स नहीं है जो मॉडर्न कंपनीज ढूंढ रही हैं. तो ये गैप आ कहाँ से रहा है, एंड ऐसी कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज है जो एक इंजीनियर को आज के कंपेरेटिव मार्केट में जॉब रेडी बनाने के लिए ध्यान में रखनी चाहिए? गैप तब पैदा होता है जब मैं खुद ही एक डिस्कनेक्टेड दिशा में चलना शुरू करता हूँ. राइट. I was supposed to be a fish in water, but somebody is forcing me to climb the tree. तो वहाँ पर पेरेंट्स का, एक फैमिली इकोसिस्टम का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि बच्चे में जो इनबॉर्न टैलेंट है या उनका रुझान किस तरफ है, द इंक्लिनेशन ऑफ एकेडमिक्स एंड करियर वो कहाँ है, वो पहचानना हमारी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट. बिल्कुल. जब एडमिशन आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ले लेते हैं, उसके बाद एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी बनती है, एक टीचर की जिम्मेदारी बनती है, एजुकेशन इकोसिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस स्टूडेंट को वी मेक इंडस्ट्री रेडी, राइट. सो द गैप, as I said, emerges from the family itself, the choice of program. But otherwise, what my observation over the years is that curiosity is reducing, Right. right? Because we are becoming screen addicts, Right. and we do not want to think critically, right? We believe in immediate, fun, immediate information, everything immediate. हमें Instant चाहिए. We don't want to gratification. struggle for Right. things. हाँ. We don't want to get bored, हाँ. right? मुझे एक मिनट के लिए भी बोर नहीं होना. Give me something, right? कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है या कोई पहेली है या पजल है, मैं सॉल्व नहीं करना चाहता, मुझे एकदम से आंसर बता दो, राइट. सो इट इज़ द duty and responsibility of an academic institution to realize the lack of communication, lack of critical thinking, lack of collaboration also, right? So there is a long list of soft skills and attributes that the industry is expecting, लेकिन वो prospective employees में होती नहीं है. हाँ. So अपने experience में मैंने ये भी देखा है कि CGPA is not very important. I might be a 10 CGPA person, लेकिन अगर मैंने इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली और ऑन माई फीट अगर मैंने उनको नहीं सोच के बताया, जवाब दिया तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा. लेकिन वही पर्सन जो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट है या हंसी मजाक करते हुए कहानी को आगे बढ़ा रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा. करेक्ट. एंड यू मेंशन्ड पिछले किसी आंसर के अंदर भी आपने ये बात बोली थी कि होलिस्टिक अप्रोच की बहुत ज़रूरत है. अगर अभी आपने सॉफ्ट स्किल्स की बात करी, स्ट्रीट स्मार्टनेस की बात करी, सिर्फ कोडिंग करके सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है. सो देयर नीड्स टू बी अ होलिस्टिक अप्रोच. आई थिंक दैट इज अ गैप दैट इंजीनियर्स प्रॉब्ली आर फेसिंग. सॉफ्ट स्किल्स का रोल I feel is also very, very important. I'm sorry, in the previous conversation, one of the questions you asked, the role of engineers. Right. तो मैं अगर BTech बायोटेक्नोलॉजी कर रहा हूँ,
then I can't just be thinking about the applications of biotechnology, the concepts that I'm learning, but I Right. also need to know कि वहाँ मैनेजर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, what will be the goal. मान लीजिए एक हॉस्पिटल में मैंने अपने नए प्रोडक्ट के बारे में लेक्चर देना है, then I have to very confidently and with clarity talk about the product that बिल्कुल. my organization has made. Right. So all these skills will be needed, right? Correct. Let's talk a little bit about NIIT now. Yeah. And NIIT के अंदर किस तरीके के कोर्सेज ऑफर करे जा रहे हैं आपकी पर्टिकुलर नीश के अंदर, एंड इन जनरल एज अ इंस्टीट्यूशन व्हाट इज NIIT डूइंग इन 2026, एंड AI अपस्किलिंग जिसके बारे में हमने बात करी थी कि क्लासरूम में जिस तरीके से इंटीग्रेशन है आपका, आपने मेरे को बताया था इस कॉन्वर्सेशन से पहले ऑफ द कैमरा दैट यू आर एक्चुअली यूजिंग AI इन द क्लासरूम, राइट? Yes. उस पर थोड़ा सा टच करते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इन जनरल अबाउट NIIT एज अ यूनिवर्सिटी क्या हो रहा है वहाँ पे आजकल? All the solutions, of the academic problems that the education system is facing. NIIT University, when it was established in 2009, all these challenges were on the table, and the blueprint of the university was chalked out based on how those challenges will be addressed, and that is why we call ourselves the University of the Future. So we anticipate challenges and we, implement the solutions of that. Moving on, going back to my initial point that why we call ourselves the University of the Future is because every decision that we make in the university, it encompasses 4 core principles of industry, research, technology, and seamlessness. So how that decision will integrate with the industry, right? How relevant, the decision has to be relevant to the industry. The decision has to be research based, research driven, and there has to be technology in it. From the academic perspective, all these 4 core principles are applied in a pedagogical, tool, we can say, which we call additive curriculum. Right. So additive curriculum, और हम ऑफ कैमरा पहले बात कर रहे थे. Right. Additive curriculum, in my opinion, is such a revolution in academics. Right. Because जो कई साल पहले और इनफैक्ट आज भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में जो क्लासरूम और इंडस्ट्री में जो गैप है, बिल्कुल. उस गैप को सिर्फ ख़त्म ही नहीं किया है, बस इंडस्ट्री अब क्लासरूम में आ गई है. बिल्कुल. Right, through additive curriculum. So the way the teacher delivers the content of a particular course, right, it happens through project-based learning, and this project is a live project based on a real organization in Bangalore, Pune, anywhere, it could be anywhere, and that organization, is in alignment with NIIT University. Based on that industry problem, we design multiple projects, and we assign these projects to students. Now student वो चाहे सॉफ्टवेयर लैंग्वेज पढ़ रहा हो या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहा हो या कंप्यूटर विजन हो या डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स हो, एनीथिंग, AI/ML पढ़ रहा हो, दी स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड इन डेप्थ इस कंटेंट का इंडस्ट्री में एप्लीकेशन क्या होगा. Right. बिकॉज जो वो प्रोजेक्ट कर रहा है थ्रू एडिटिव करिकुलम, उसको वहाँ पर उसका डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वो समझ आने लगेगा. Right. और वो सिर्फ एप्लीकेशन नहीं है, उसको सोल्यूशन बताया जा रहा है कि व्हाई इज दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग, वो चैलेंज क्यों है. तो एक सोल्यूशन जो सोसाइटी को चाहिए, एक सोल्यूशन जो नेशन को चाहिए, Right. उस सोल्यूशन को हम क्लासरूम में लेकर आए हैं. और वो सोल्यूशन तक हम कैसे पहुँचेंगे, सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट, 4th 6th सेमेस्टर का स्टूडेंट उसके साथ रिलेट कर पाता है. दैट इज एडिटिव करिकुलम. इट्स अ वेरी पावरफुल पेडागोजिकल टेक्निक. Correct. एंड इट हैज़ बीन रनिंग इन द यूनिवर्सिटी फॉर मेनी ईयर्स नाउ. Okay. सो यहाँ पर horizontal interconnectedness of multiple courses within the semester and vertical connectedness of courses across the program. Got it. हाँ. वो सारा कनेक्ट किया जाता है. राइट. मेरा अगला सवाल वाज अबाउट एडिटिव करिकुलम ओनली कि इंट्रा डिपार्टमेंट इंट्रा कोरिलेशन कैसे होना चाहिए कि
सिर्फ एक पर्टिकुलर जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है उससे निकल के आप अपनी बाकी स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं? आई थिंक बिल्कुल. यू मेंशन्ड ऑल ऑफ दैट. Thank you. In fact, it's a very relevant question Yeah. in context of NIIT University, because the fourth core principle, which I said, seamlessness, Right. You know, I welcome you to our university. Please come. You'll love that place. The landscape is seamless. We don't have a boundary wall towards Aravali's. Okay. The architecture is seamless. The placement of departments is seamless. Right? There is no department. In fact, we call them areas, Right. and there is no four walls that disconnect biotechnology from computer science engineering or Got from it. electronics and communication. So everybody is merging into each other's ecosystem, Right. and that happens in the pedagogy also. I'll give you a very interesting example. A BTech biotechnology student was interacting with a computer science engineering student and an electronics communication student. So these 3-4 people, they got together and they had an idea. So I, as a biotechnology person, had a perspective of a solution that the society wanted, Right. needed rather. And the computer science engineering student and electronics, they started incorporating their ideas into it, and the marriage of these three brains, the product was a startup. Right. This was launched in, if I'm not wrong, 2017, and it is doing very well today's time. Right. Rav Tech Labs is Okay. a startup. So if the university was not allowing that seamless Cross-integration. interaction Yeah. among students, and or we were stopping them from moving into computer science, Right. or not allowing computer science students to come into biotechnology, then this marriage of ideas would not be possible. And there are many such examples where geographical information systems, an open elective from there was taken by biotechnology student, and she won laurels in IIT Mumbai Mapathon. Right. So imagine the kind of large overview, a big perspective, a wide horizon that opens up because of this multidisciplinarity and seamless academic ecosystem. प्रोफेसर, आप जहाँ से आते हैं NIIT यूनिवर्सिटी, वहाँ इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस से मैच करने के लिए यूनिक प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री लिंक्ड लैब्स, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस प्रोग्राम एक्सेट्रा चलाए जाते हैं. ज़रा इनके बारे में थोड़ा बताइए. I'm very proud that I'm working at NIIT Right. University and running the kind of BTech biotechnology program that we are running here, because the kind of ecosystem that we have created for our students is a master's level ecosystem where superfluous labs, high throughput instruments, and very large research facility is at the dispense of the students. A very low number is inducted every year, Right. and every student gets to work hands-on. And biotechnology is the field where practical exposure is extremely important. So every course which is part of the curriculum, the program architecture, it has lab associated with it, and they spend 3 hours in a lab for every course that they study in the classroom. And they get to design their own experiments. They can work into the late evening. They can work over the weekends. So it's always at their disposal, and the faculty is accessible. Right, Neemrana is a small place, Right. and it is free of distractions. So. Right. It gives that enriching educational ecosystem. So what happens is that with the kind of program architecture that we have, with the superfluous facility that we have, and with the additive curriculum coming in, and capstone project, there are 2 capstone projects in the program. There is a research and development project in the program, and there is a choice of advanced R&D project also. A BTech biotechnology student starts becoming a researcher right within the BTech program, हाँ जी. which is extremely rare. Extremely rare.
I know that in most of the institutions, access to the labs while they are undergraduates is very difficult, right? Experimental labs में तो वो जाएंगे और डेली बेसिस पे और अपने एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, इंस्ट्रक्शन होगा, काम करेंगे, लेकिन एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए उनको रिसर्च लैब चाहिए होगा, उनको सुपरविजन चाहिए होगी, एक रियल प्रॉब्लम चाहिए होगी। तो यहाँ पर NIIT यूनिवर्सिटी ने उसको करिकुलम का ही पार्ट बना दिया है। बिल्कुल। तो 5th सेमेस्टर में वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट 1 करेंगे, 6th सेमेस्टर में R&D प्रोजेक्ट करेंगे, 7th सेमेस्टर में वो एडवांस्ड R&D प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर 8th सेमेस्टर में दे विल गो टू द इंडस्ट्री। तो पूरा 6 महीना इंडस्ट्री, 8th सेमेस्टर पूरे 6 महीने वो इंडस्ट्री में काम करेंगे। और अगर इंडस्ट्री नहीं तो वो किसी लैब को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको हम इंडस्ट्री प्रैक्टिस या फिर रिसर्च प्रैक्टिस बोलते हैं। तो यहाँ पर भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है यूनिवर्सिटी में कि स्टूडेंट के पास ये फ्रीडम है कि वो 6 महीने की इंडस्ट्री प्रैक्टिस या रिसर्च प्रैक्टिस करना चाहता है या 1 साल की इंडस्ट्री प्रैक्टिस करना चाहता है। तो उसके लिए वो फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहती है। स्टूडेंट को सिर्फ अपनी चॉइस देनी है और वो 7th और 8th सेमेस्टर को जोड़कर पूरे साल इंडस्ट्री प्रैक्टिस या रिसर्च प्रैक्टिस के लिए चला जाएगा। उसमें वहाँ पर उसका फाइनेंशियल बर्डन भी रिड्यूस होता है और उसका इंडस्ट्री एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये सिर्फ बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए नहीं, ये सभी बीटेक प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई होता है। तो चाहे वो एडिटिव करिकुलम हो, चाहे वो कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स हों, R&D प्रोजेक्ट्स हों, इंडस्ट्री प्रैक्टिस हो, 6 महीने और 1 साल की ऑप्शंस हों, वो सारे ऑप्शंस हर बीटेक स्टूडेंट को यहाँ पर मिलते हैं। गॉट इट। या और करिकुलम डिज़ाइन में भी जितने हम प्रोफेशनल इलेक्टिव्स अपने स्टूडेंट्स को देते हैं या ओपन इलेक्टिव स्टूडेंट्स को देते हैं, अगर आप उसको ओवरऑल सम अप करें तो ऑलमोस्ट 1/3 करिकुलम स्टूडेंट खुद डिज़ाइन कर पाता है उस फ्रीडम की वजह से। गॉट इट। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद जो करियर ऑप्शंस रहते हैं, राइट, ये मैंने एक और आंसर में शायद टच किया था, कि यहाँ पर स्टूडेंट के पास ऑप्शन रहता है कि वो साइंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जाएगा या बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में जाएगा, राइट। तो अगर मैं इंडस्ट्रीज़ काउंट करूँ तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री तो टॉप पर है ही है, राइट। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इतनी बड़ी है जिसमें मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक्स, फार्मा इंडस्ट्री, न्यू मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, वो सब हैं। उसके बाद फूड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एवरीथिंग दैट इज़ एसोसिएटेड विद क्लाइमेट, राइट। पोल्यूशन के लिए जो इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, या केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए, केमिकल में तो आप कॉस्मेटिक्स ले लीजिए या डिटर्जेंट्स ले लीजिए या टूथपेस्ट हो गया, कितने सारे केमिकल्स हैं, ये पेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, वहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी पहुँच गई है। बिल्कुल। तो अगर आपको कोई इंडस्ट्री आइडेंटिफाई आप कर लेते हैं और आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ शो योर प्राउस, राइट। और मैंने बताया कि इंडस्ट्री रेडी तो हम अपने हर ग्रेजुएट को बना ही रहे हैं थ्रू बाय ब्रिंगिंग इंडस्ट्री इनटू द क्लासरूम, राइट। तो उससे ज़्यादा क्या होगा, राइट। दे आर virtually living an industrial life through the curriculum, through their projects, etc. All you have to do is to identify the industry, do your 1-year IP or RP industry practice in that industry, gain experience. It's like a dating period, right? जहाँ पर industry आपको समझेगी, आप industry को समझेंगे, और फिर you will evolve into a professional, and if there has to be a job offer, वो आपको तभी ऑफर हो जाएगा, राइट। तो वो सीमलेस मर्जर हो जाता है एक एकेडमिक इकोसिस्टम का विद प्रोफेशनल इकोसिस्टम के साथ, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम के साथ। सो विद ऑल दीज इंडस्ट्रीज, द काइंड ऑफ जॉब्स, अभी तो मैं बहुत ही ट्रेडिशनल रोल्स बोल रहा हूँ जैसे रिसर्चर का रोल हो गया, या एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट का रोल हो गया, कंप्यूटेशनल बायोलॉजिस्ट का रोल हो गया, या डेटा एनालिस्ट का रोल हो गया, मार्केट रिसर्च हो गई। इस तरीके के बहुत सारे रोल्स हैं जहाँ पर फिटमेंट होती है, राइट। आई जस्ट यूज़ द वर्ड फिटमेंट। एक और बहुत यूनिक एस्पेक्ट है NIIT यूनिवर्सिटी का कि कोई भी जॉब रोल स्टूडेंट के ऊपर फोर्स नहीं किया जाता है, राइट। कि ये कंपनी आ रही है, इतने का पैकेज है, ये प्रोफाइल है और सबको बैठना है, राइट।
ये ज़बरदस्ती नहीं की जाती. इनफैक्ट राइट फ्रॉम 6th सेमेस्टर ऑफ एवरी बीटेक प्रोग्राम 6th सेमेस्टर में ही काउंसलिंग की जाती है और उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन किया जाता है. उनकी एस्पिरेशंस को समझा जाता है कि वो किस करियर में ग्रो करना चाहते हैं. उनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशंस बुलाई जाती हैं. गॉट इट. राइट. तो वो रिवर्स में काम करता है एनआईटी यूनिवर्सिटी में. Right. और वहाँ पर यहाँ तक कि मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स लोकेशन भी प्रेफरेंस दे देते हैं कि मुझे नॉर्थ में नहीं चाहिए, मुझे साउथ में चाहिए. राइट. तो वो भी हम केटर करते हैं और उस फिटमेंट को नज़र में रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़र होती हैं. Then the students' responsibility is to perform well in the interview and the recruitment process, और फिर job offer होता है. Perfect. I think you've answered all of my queries, all of the questions in a more than insightful way for me. मेरे को बहुत चीज़ें सुनने में आई हैं, बहुत चीज़ें मैं reflect कर पाया हूँ, and also it took me back to my college days as well. Even though I studied philosophy, engineering मैंने नहीं पढ़ी, but मेरे बहुत दोस्त थे आसपास जिन्होंने इंजीनियरिंग की फील्ड में पढ़ा था. सो जस्ट टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन, फॉर एनी पेरेंट वॉचिंग दिस, फॉर एनी एस्पिरेंट वॉचिंग दिस, और an actual engineer who has done this watching this, in 2026 क्यों इंजीनियरिंग की फील्ड में एंटर करना चाहिए, एंड बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में इन पर्टिकुलर, एज यू मेंशन पहले कि पैशन है, ये सारी चीज़ें हैं. सो थोड़ा सा अगर आप उस पर ऊपर टच अपॉन कर पाए, दैट वाई शुड समबडी choose to be an engineer in 2026, and peer pressure, parental pressure, societal pressure, इन सारी चीज़ों को navigate कैसे कर सकते हैं? Just like your closing thoughts on this. Let's begin the story from the decision has been taken. Right. And the student, she wants to be an engineer. My suggestion, or rather the confidence building exercise for this person would be that she has made the right decision to be an engineer in today's time, because so much of data has been generated, immense amount of data. Correct. Right, that we don't even know how to handle it, right? So people are working on that. Apart from that, based on because we have data, complex machines have been generated. Right. Artificial intelligence has come up, machine learning has come up, smaller and smaller very powerful chips have come up. Right. Healthcare industry revolution is taking place, right? So this is the time when you can do wonders, because the tools are so powerful. The tools are so powerful. All you have to apply is your creativity, Right. innovation, and be collaborative and be a critical thinker. With all those attributes in your head and with these powerful tools, you can do magic. Amazing in the industry, Industry 5.0. Right. And from biotechnology perspective, because the world needs healthcare solutions, because the world needs more food in lesser space, Right. the world needs to solve the energy crisis, the world needs to solve the pollution problem, the world needs to design better homes, cleaner air, clean water. And chemical industry should stop using chemicals but start using the biological solutions, biotechnology solutions. Right. So biotechnology ecosystem अपने आप में इतना ज़्यादा intense है, इतना ज़्यादा गहरा है कि इसमें इस आज की जो दुनिया है उसकी सारे challenges को solve करने का Potential. power है. Right. So today is the time. If you are a biologist, you love biology, you can easily fall in love with biotechnology, and this is highly applied field. So this is the time when the field is very, very inviting, and it will take you to many career paths, not just one. I would like to name a few. That अगर आपको science में नहीं भी जाना, right, you can go into the business of biotechnology, right. So clear demarcation है कि आप scientist बनेंगे या education में जाएंगे, that's kind of science of biotechnology. But otherwise, if you see कि मैं I'm better at managing things, I'm better at talking to people, I'm better at out there in the field. So आप business of biotechnology में जाइए, right? There is legal aspect, there is literary aspect of biotechnology, there is product execution, sales training.
Right. There are so many areas, but you begin with a BTech in biotechnology, Right. and then choose how Whatever you want to works for you. evolve. Perfect. Right. Thank you so much for this, for your time. My pleasure. And this has been a very insightful conversation. आज की बातचीत से एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ एक डिग्री हासिल करना नहीं, बल्कि ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको लगातार सीखना, अडेप्ट करना और इवॉल्व करना होता है। और शायद यही आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि अगर आप इंजीनियरिंग का सपना देख रहे हैं तो सिर्फ डिग्री पर नहीं, बल्कि अपनी स्किल्स, क्यूरियोसिटी और रियल वर्ल्ड रेडीनेस पर फोकस कीजिए। और अगर आज की कॉन्वर्सेशन ने आपको एक नई डायरेक्शन दी हो तो अपने थॉट्स हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताएं। और याद रखें, फ्यूचर उनका है जो सीखते रहते हैं।